मैं रुपिंदर कौर, प्रिंसिपल मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल। और आज मैं आप लोगों से ये जो कोरोना पेंडेमिक है इसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहूँगी, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये जो महामारी चीन से शुरू हुई है, जो पेंडेमिक, ये पूरे विश्व में फैल गई है। और शुरू में क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। पर हमारे देश में जब ये पहुंची है बीमारी, जब तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुके थे। और जो हमारे मानयोग प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उन्होंने बड़े समय पर लॉकडाउन कर दिया, कई जगहों पे कर्फ्यू भी लगाया, उससे बहुत सी जानें बच गईं। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। हम सब ने मिलकर अपने घरों में बंद रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को हमने फॉलो किया, मास्क पहनने शुरू कर दिए। और अब तक तो मेरे ख्याल से ये एक आदत बन गई है कि मास्क पहन के जाना है, बाहर निकलना है तो। और सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन करके रखनी है, कहीं भीड़ में नहीं जाना, कहीं लोग इकट्ठे हों तो उस तरफ नहीं जाना, उनको भी रोकना है। तो ये सारी बातों की वजह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा बचाव हो गया। और कोरोना एक वायरस है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। हमने डरना नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने लड़ना है। और जैसे बाकी वायरस से हम लड़ते हैं, तो ये भी एक आम वायरस है, इसकी हमें अब आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये शायद कई सालों तक ये नहीं जाएगा। अब धीरे धीरे हमें ही इसकी आदत डालनी पड़ेगी। और अगर हमारा खाना पीना, रहना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो आई थिंक हम काफ़ी हद तक तो इस पे कोरोना पर हम अपने जीत हासिल कर चुके हैं। तो ये पूरी तरह से जड़ से ही हमारे देश से निकल जाएगा। और अब लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। लॉकडाउन 4 में हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बातें हमें बार बार टीवी पे बताई जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार अपने हाथ धोने, हर 1 घंटे के बाद में हाथ धोए जाएं। और मुंह पे मास्क, जब भी घर से बाहर निकलें तो मुंह पे मास्क बांध के निकलें, किसी से हाथ ना मिलाएं। जैसे सारे विश्व को भारत ने नमस्ते करना सिखा दिया है, तो हम ये सब चीज़ों को फॉलो करें लॉकडाउन 4 में। अब ये हमारी ज़िम्मेवारी ज़्यादा बन गई है, क्योंकि अब जो है कर्फ्यू खुल गए हैं और दुकानें भी खुल गई हैं, एक हालात नॉर्मल पे आ रहे हैं। तो अब हम अगर अपना ध्यान स्वयं रखेंगे, तभी हम इस पर पूरी तरह से जीत हासिल कर सकेंगे। और इस कोरोना की लड़ाई में मैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, देन आर्मी ऑल्सो एंड एयरफोर्स, एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व्ड। सब ने इतनी मेहनत की है, मैं इन सबको सैल्यूट करती हूँ। दिल से मैं इनके लिए, मेरे लिए दुआएं निकलती हैं कि इतने मुश्किल के समय भी ये लोग घबराए नहीं और ये आगे आए। और इन्होंने बहुत हद तक सब जनता को, सबको कंट्रोल किया और उन्हें सिखाया। इस दौरान बच्चों का स्कूल में बहुत नुकसान हुआ, बच्चे स्कूल नहीं आ पाए इस वजह से कोरोना की। तो हम लोगों ने, स्कूल वालों ने इनको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। ऑनलाइन होमवर्क इन्हें दे रहे हैं हम, ताकि इनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। इनको जो होमवर्क पढ़ाया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, तो उसको हम चेक भी करते हैं। इनको पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि जो हम टेस्ट इनको देते हैं, तो बच्चे ईमानदारी से बैठ के घर में वो टेस्ट भी करें और फिर हमें वो भेजें, ताकि हम उनको चेक भी करते हैं उन होमवर्क्स को, जो टेस्ट्स जो हैं बच्चे करते हैं। तो हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश है कि बच्चों का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ, जैसे कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो मैडम की, टीचर्स की बातें ज़्यादा सुनते हैं पेरेंट्स से, तो आई होप बच्चों आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो सभी रूल्स। बाहर नहीं घूमने जा रहे, नहीं खेल रहे,
आप अपने हाथ बार हर घंटे बाद हाथ अच्छी तरह साबुन से धो रहे हो और सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाए रख रहे हो सभी से, और अपना मास्क अगर कभी निकल भी रहे हो मम्मी पापा के साथ तो अपना मास्क आप लगा के निकल रहे हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, आप घर पे रहना और अपना पूरी तरह से सुरक्षित रहना। तो स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।